हेलो बच्चों, वेलकम टू रेनी क्लासेस। आज हम मैथ्स का 6 चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट। अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स एग्जैक्टली हमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 मीन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर 12 लिखते हैं और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और हम लिखते हैं 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12 का मतलब क्या होता है कि 12 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 मिलता है। जैसे देखिए 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 या फिर 4 3 जा 12। मतलब जब हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 12, 2 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 12, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 12 और 4 3 जा भी क्या होता है 12। इसका मतलब 12 के फैक्टर्स कौन है, 1 और 12 क्या है 12 के फैक्टर्स हैं। 2 और 6 क्या है 12 के फैक्टर्स हैं। 3 और 4 क्या है 12 के फैक्टर्स हैं। 4 और 3 क्या है 12 के फैक्टर्स हैं। अब देखिए हमें 5th चैप्टर में ऐसे सम दिया हुआ था x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 5x, 2 3 जा 6। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसे हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें 6 चैप्टर में ये दिया हुआ होगा, हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और हमें फाइंड आउट करना होगा कि किन दो लोगों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या दिया होगा, ये दिया होगा। ये दिया होगा मीन्स हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा और हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें ये पता लगाना है कि किन दो लोगों को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फैक्टर्स। मीन्स ये दिया होगा और ये हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। हमारा प्रैक्टिस सेट 6, अब हम प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज और इसमें फर्स्ट सम दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ मेथड फॉलो करने होते हैं, वो बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 18, क्या दिया है प्लस 18, तो हम लिखेंगे प्लस 18। अब हम और यहाँ पर क्या मिडल, फिर आप देखिए यहाँ पर मिडल टर्म क्या दिया है प्लस 9x। यहाँ पर लास्ट टर्म है 18 तो हम प्लस 18 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस 9x। इसका मतलब है कि हमें 18 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको प्लस करने पर क्या मिलेगा 9। अब देखिए अब हम यहाँ पर 18 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 इंटू क्या होगा 18, तो प्लस 1 और प्लस 18 कितना होगा 19। इसका मतलब हम ये फैक्टर्स नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 के बाद क्या आता है 2, 2 9 जा 18। जब हम प्लस 2 और प्लस 9 करेंगे तो आंसर क्या होगा 11। इसका मतलब हम ये फैक्टर नहीं ले सकते। अभी देखो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 6 जा 18। जब देखें जब हम प्लस 3 और प्लस 6 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है प्लस 9। इसका मतलब हम ये फैक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब प्लस 9x की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे प्लस 3x प्लस 6x। इसकी प्लेस पर हमें ये लिखना है प्लस 3x प्लस 6x। फिर है प्लस
तो लिखेंगे प्लस, और ये क्या है 18। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म हो गए, तो हम क्या करेंगे 2 2 टर्म के पेयर बना लेंगे। यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 2। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, हमने ऑलरेडी वन एक्स बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा x। प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस। अब देखिए ये 3x में से हमने x क्या किया है, x हम ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं, तो क्या बच रहा है, x हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, अभी 6 के टेबल में 18 आता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है +6, तो हम +6 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने +6 ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है x, फिर ये प्लस है तो प्लस। अभी 6 का टेबल काउंट कीजिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, x + 3, तो इसे आप हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब देखिए x + 3 हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ये तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है x, फिर क्या है प्लस। अभी यहाँ भी हम x + 3 ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है 6। तो ये रहा हमारा आंसर, x² + 9x + 18, इसके फैक्टर्स क्या हैं x + 3 और x + 6। तो अब हम आंसर लिखेंगे x + 3 और x + 6। हमारा सेकेंड सम है x² - 10x + 9। अब हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे 9 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है +9, और हमें यहाँ पर हमें क्या फाइंड निकालना है -10, मतलब हमें 9 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि हमें आंसर क्या मिलना चाहिए -10। अभी देखिए यहाँ पर माइनस है, तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है +9, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। अब देखिए अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 9 ज़ा 9, तो अगर हम -1 और -9 लेंगे तो आंसर क्या होगा -10। तो हमारा एक फैक्टर होगा -1, दूसरा फैक्टर होगा -9। अब हम लिखेंगे इक्वल्स टू x² है, तो लिखिए x² -10x के प्लस पर क्या लिखेंगे -1x, लेकिन हम 1 नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे x। उसके बाद आएगा -9x + 9। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म हो गए, तो अब हम क्या करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या है, क्या सेम है x, तो उसे हम क्या ले लेंगे कॉमन। अब देखिए यहाँ पर हमने x ले लिया है, तो ये x² में से हम 1x निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x। उसके बाद क्या माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। अब देखिए हमने x ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 9 है और यहाँ भी 9 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे -9। अब देखिए -9 आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बच रहा है x। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस, लेकिन हमने कॉमन क्या लिया है माइनस साइन, -9 कॉमन लिया है, मतलब माइनस साइन लिया है, तो इसलिए प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। अब देखिए अब इसका पेयर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x - 1, तो हम x - 1 कॉमन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम x - 1 निकाल देंगे, तो क्या बच रहा है x, फिर क्या है माइनस, तो माइनस। अब यहाँ से हम x - 1 निकाल देंगे, तो क्या बच रहा है 9। तो इसका फैक्टर क्या हो गया x - 1 x - 9, तो हम आंसर लिखेंगे x - 1 इंटू x - 9।
हमारा थर्ड सम है वाई स्क्वायर सॉरी हमारा थर्ड सम है वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। अब देखिए प्लस 144 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनको ये देखिए प्लस 24 है, तो जिसको प्लस करने पर हमें क्या मिले 24 मिले। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि प्लस या माइनस लेना है, तो देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। अब हम 144 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखिए 1 इंटू 144। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 24 नहीं आएगा। तो अब देखते हैं 2 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 2 और 72 को ऐड करेंगे तो 24 नहीं मिलेगा, तो हम ये भी नहीं ले सकते ये भी नहीं ले सकते। अब हम देखेंगे 1 2 और 3 के टेबल में ये देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 4 ज़ा 12 3 8 ज़ा 24। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 24 नहीं आएगा। अब देखिए 4 के टेबल में 4 3 ज़ा 12 4 6 ज़ा 24। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये नंबर नहीं मिल रहा है। अब देखिए 5 के टेबल में ये नहीं आता है, अब इसे 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 ज़ा 12 6 4 ज़ा 24। अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये नंबर नहीं आएगा, मतलब हम ये फैक्टर भी नहीं ले सकते। अब देखिए 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब 8 से देखिए 8 1 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64। अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 24 नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर भी हम नहीं ले सकते। अब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 1 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54। तो 9 और 16 को हम प्लस करेंगे तब भी हमें 24 नहीं मिलेगा, तो मतलब ये फैक्टर भी हम नहीं ले सकते। अब देखिए 10 के टेबल में नहीं होगा और ना तो ये 11 से डिवाइड होगा, तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे 12 से। 12 12 ज़ा क्या होता है 124। अभी देखिए 12 और 12 को ऐड किया तो क्या आता है 24। इसका मतलब हम ये फैक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे प्लस 12 और यहाँ भी लेंगे प्लस 12। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये क्या है वाई स्क्वायर, और इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे ये फैक्टर्स लिखेंगे प्लस 12y प्लस 12y, उसके बाद क्या बच रहा है प्लस 144। अब देखिए 1 2 3 4 टर्म है, तो हम क्या करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों में क्या सेम है y, तो उसे आप बाहर ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखिए वाई स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस, आप y ऑलरेडी ले चुके हैं तो क्या बच रहा है यहाँ पे सिर्फ 12 प्लस। अब देखिए यहाँ पर y दोनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है 12, और 12 12 ज़ा 144 होता है, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे 12। अब आपने 12 तो ले लिया है, तो यहाँ क्या बच रहा है y प्लस 12 12 ज़ा क्या होता है 144, तो यहाँ आएगा 12। अब देखिए इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में सेम या हम कॉमन भी बोल सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है y प्लस 12, तो हम y प्लस 12 को बाहर ले लेंगे। अब देखिए y प्लस 12 मैंने यहाँ से निकाल दिया है, तो यहाँ क्या बच रहा है y, फिर ये है प्लस और यहाँ क्या बचेगा 12। तो y प्लस 12 क्या है इसके फैक्टर्स हैं, तो हमारा आंसर होगा इसके फैक्टर्स क्या है y प्लस 12 इंटू वाई प्लस 12। हम फोर्थ सम बाद में सॉल्व करेंगे, आइए पहले हम फिफ्थ सम सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ सम है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या लेंगे। अब देखिए हमें क्या है यहाँ पर माइनस 35 है, तो माइनस 35 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि हमें क्या मिले -2 मिले। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, तो इसका मतलब हमारा एक फैक्टर क्या होगा नेगेटिव होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे नेगेटिव है और हमें पता है कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो हमारा एक फैक्टर क्या होगा नेगेटिव और एक क्या होगा पॉजिटिव। अब देखिए अब हम 35 के फैक्टर्स निकालेंगे 1 इंटू 35। तो अगर हम अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो हम बड़े नंबर को क्या लिखेंगे -35 प्लस 1 कितना होगा -34।
4, मतलब हम ये नहीं ले सकते। इसके बाद आता है 5 7 जा 35। अब देखिए यहाँ पर 5 और 7 है, तो -7 और +5 कितना होता है, -2। तो ये फैक्टर हम ले सकते हैं। अभी देखिए फैक्टर लेते समय कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव साइन के पास कौन जाएगा, बड़ा वाला नंबर, और पॉजिटिव साइन के पास कौन जाएगा, छोटा वाला नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, p², यहाँ पर क्या लिखेंगे, -7p, फिर आएगा +5p, मीन्स इसके प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, -7p + 5p। इसके बाद क्या है, -35। अब देखिए 1 2 3 4 टर्म हो गए, तो हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, p, तो हम p बाहर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, p, और यहाँ पर क्या बचेगा, आप p ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है, -7। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, +5, क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है, तो हम क्या लेंगे, +5 लेंगे। यहाँ पर क्या बच रहा है, p, माइनस है तो -5 7 जा 35। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों में क्या सेम है, और वी कैन से इन दोनों में क्या कॉमन है, तो p -7। अब p -7 आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, p, और यहाँ पर क्या बच रहा है, +5। तो p² -2p -35 का फैक्टर्स क्या होगा, p -7 p +5। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर p -7 p +5। अब देखिए यहाँ पर हमारा 6 सम है, p² -7p -44। अब हमें 44 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि हमें आंसर क्या आना चाहिए, -7p। तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो हमारा एक फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब हमारा एक फैक्टर नेगेटिव होगा और एक फैक्टर पॉजिटिव होगा। अब देखिए 44 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 1 × 44, ये नहीं हो सकता। फिर अब 1 के बाद क्या आता है, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखिए 22 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 3 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 4 के टेबल में क्या होता है, 4 11 जा 44। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने -11 और +4 लिया तो क्या आएगा, -7। इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, -11 और +4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p² -11p, इसके प्लेस पर लिखना है -11p + 4p, फिर आएगा -44। अब देखिए 1 2 3 4, तो अब हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, p। अब देखिए p आपने ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, सिर्फ p बच रहा है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, 11, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, +4, p -44। अभी देखिए ये 4 के टेबल में 44 आता है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, +4। अब +4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, p, फिर क्या है, माइनस, तो माइनस। अभी देखिए 4 11 जा 44, तो यहाँ पर आएगा 11। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, p -11 और p -11। तो अब हम p -11 क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, p, और यहाँ पर क्या बच रहा है, +4। तो p² -7p -44 का फैक्टर्स क्या है, p -11 p +4। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे p -11 और p +4।